अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में चैप्टर 3 का 3.1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखें। वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें 1 क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है उसकी में आपने एसोसिएटिव लॉ जो है वो यूज़ करना है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 की ये डायग्राम्स दी हुई थी। इसमें आपने वो अपने लॉज फाइंड करने हैं। आप लॉ कौन से होते हैं एसोसिएटिव लॉ, पहले आप उसका समझ लें कि एसोसिएटिव लॉ कौन से होते हैं, फिर आपने इसी डायग्राम को यूज़ करके तो इसको शेड करना है। एसोसिएटिव लॉ में आपकी 3 वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कम्यूटेटिव में 2 होती हैं तो एसोसिएटिव में 3। किस तरह यूनियन का अगर करते हैं तो आपके पास 3 इसकी वैल्यूज़ आएंगी। जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी, इधर भी आप ए यूनियन बी यूनियन सी लिख लें, ठीक है। अभी इसमें आपने इसकी ब्रैकेट्स की चेंज करनी है। जैसे यहाँ पे अगर आपने लास्ट वाली 2 को ब्रैकेट में रखा है तो यहाँ पे आप फर्स्ट वाली 2 को रख लेंगे, ठीक है। ए यूनियन आगे बी यूनियन सी ब्रैकेट में कर लें, फिर ए यूनियन बी कर लें और यूनियन सी को बाहर निकाल दें। तरतीब आपने सेम टू सेम रखनी है, बस अपनी ब्रैकेट्स की जगह चेंज करनी है। ये आपका यूनियन का हो गया। इसके बाद इंटरसेक्शन में देखें। इंटरसेक्शन में भी आपने सेम इसी तरह तीनों वैल्यूज़ लिख के तो फिर उनकी ब्रैकेट्स आपने यूज़ करनी है, ठीक है। बिल्कुल सेम भी रख सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है कि आपने लेफ्ट पे स्टार्ट वाली 2 को ब्रैकेट में किया और आहर वाली को, इसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है। आप यहाँ पे ये वाला ला इस साइड पे लिख सकते हैं, ये इधर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस दोनों की आपने ब्रैकेट्स के रुख जो है वो चेंज करने होते हैं। इसमें ये 2 डाल दिए, इसमें ये 2, ठीक है। ये आपका इंटरसेक्शन का ला हो गया। अब जो आपको डायग्राम्स दी हुई हैं, 4 डायग्राम्स थी आपके पास। अब उन चारों पे आपने ये ला यूज़ करना है, मतलब उसको एक दफ़ा इस पे वेरीफाई करना है, फिर इस पे और इस पे, मतलब 4 दफ़ा एक डायग्राम को आपने 4 टाइम्स डाल के 2-2 को प्रूव करना है। इन 2 को लेफ्ट राइट मतलब कि उनके शेड्स सेम आने चाहिए। फिर इन दोनों को डाल के तो आपने इनके शेड्स सेम करने हैं। अब इसकी डायग्राम नंबर 1 देखें। इसमें ये आपके पास यूनियन का ला ये है, ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी अलहदा से और फिर यूनियन सी। अब इसको आप बारी बारी दोनों को आप शेड कर दें। सबसे पहले इसको देखें, जो फर्स्ट लेफ्ट साइड है, लेफ्ट राइट को अलग अलग करेंगे और फिर देखेंगे कि इन दोनों के शेड सेम है या चेंज है। इसमें आप ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें। बी यूनियन सी, ये और ये वैल्यू। यूनियन में आपको पता है कि ऑल वैल्यूज होती हैं, तो मतलब कि इन दोनों की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो आपके आंसर आएंगे। तो इसको आप सेम जो लाइंस हैं आपने वो ड्रा करनी है इस पे सेम डायरेक्शन में। आपकी यूनियन में ऑल वैल्यूज आ जाती हैं, तो ऑल वैल्यूज मतलब कि बी का पूरा सेट और ए का पूरा सेट जो है वो आपका इसमें आंसर में आएगा। उसके बाद आपका ये जो लिखा हुआ है ए का, ठीक है, ये बी यूनियन सी, मतलब सेम आप सारों को ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद देखें अपना आंसर। यूनियन में तो सारे के सारी आ गई, ठीक है। बी यूनियन सी ये दोनों शेड हो गए। अब यूनियन ए के साथ है तो ए में आप क्रॉस डालना शुरू कर दें, ठीक है। अब देखिए आंसर में ये तीनों वैल्यूज आपके साथ आ जाएंगी, मतलब कि तीनों आंसर आपका होगा। ये जो नेट बना हुआ है ये आपका पूरे का पूरा ये आंसर होगा, ठीक है। तीनों वैल्यूज आपके आंसर में आ जाएंगी। इसी तरह आप इसका पार्ट 2 देखें। उसमें आपके पास जो वैल्यूज लिखी हुई हैं उसमें भी ए यूनियन बी पहले है, ए और बी की वैल्यू और साथ यूनियन सी लिखा हुआ है, मतलब कि आपकी सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो शेड हो जाएंगी, क्योंकि यूनियन में ऑल वैल्यूज होती हैं। तो ऑल वैल्यूज मतलब आपको अब क्वेश्चन देखने वाले को थोड़ा ही पता है कि आपने पहले किसको शेड किया और बाद में किसको। तो आपकी जो लाइंस होंगी उन्हीं को देख के उसको आइडिया हो जाएगा कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। तो जो हिस्सा आपने शेड करना है उसको प्रोमिनेंट कर देना है कि ये आपका आंसर है। तो जो नेट वाला होता है वो आंसर होता है, तो मतलब कि इसमें आप पूरे में अगर नेट ड्रा कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि आपका ये पूरे का पूरा आंसर है। इसमें ये आपकी पूरे की पूरी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये यूनियन का हो गया, यूनियन में ऑल वैल्यूज होती हैं। अब इंटरसेक्शन का देखना है आपने। इसमें आपका ये आंसर पूरा सेम टू सेम एक जैसा आएगा, ठीक है, दोनों की। तो ये प्रूव हो जाएगा कि आपका ये ला जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। इसी क्वेश्चन को अब आपने इंटरसेक्शन में देखना है। आप सेम टू सेम उसी तरह के आपने डायग्राम्स बनानी है। इंटरसेक्शन में आप देखें
ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन में थोड़ा ये ध्यान में रखना है आपने कि कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। यूनियन में तो था नहीं कि आपकी सारी की सारी वैल्यूज हैं तो आपने जिस मर्जी तरह शेड कर दिया है। इंटरसेक्शन में आपने बी इंटरसेक्शन सी पहले करना है। आप देखें बी और सी की जो कॉमन वैल्यूज हैं वो ओवरलैपिंग वाली वैल्यू वो ये वाली है, सिर्फ ये हिस्सा, ठीक है। तो ये हिस्सा आपका शेड हुआ पहले, ये सिर्फ इस ब्रैकेट को सॉल्व करने से हुआ है। उसके बाद अब इंटरसेक्शन ए लिखा हुआ है। अब मतलब कि जो इसका आंसर आया है उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करना है। इंटरसेक्शन का मतलब आपको ये कन्फर्म है कि जैसे जो वैल्यूज भी कॉमन होती हैं, जो वैल्यूज दोनों में मौजूद होती हैं, वो वाला आपका आंसर होता है। अब बी इंटरसेक्शन सी मतलब कि दो चार वैल्यूज जो इसके सेम आई हैं वो यहाँ पे आ गई हैं। अब जब ए के साथ की है तो वो तो सिर्फ सी के हिस्से को कर रहा है, ए बी सी के साथ तो ये आ रहा है, इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो मतलब कि इसका कोई भी हिस्सा शेड नहीं होगा। इसका आंसर जो है वो नो होगा, ठीक है। आपका मतलब नेट वाला कोई हिस्सा नहीं बना, तो नो शेडेड एरिया, ये आपका इधर आ जाएगा। अब सेम टू सेम इसका देखें, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी देखें कौन सा है, इन दोनों के बीच में कोई हिस्सा नहीं आ रहा, मतलब कि एक दूसरे के ओवरलैपिंग की कोई वैल्यू नहीं है, तो यानी कि ये भी खाली रहा। फिर इंटरसेक्शन सी, अब सी का इन दोनों के साथ अलग-अलग है, कोई भी इकट्ठी वैल्यू नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये मतलब कि इसका भी आपका नो शेडेड एरिया, मतलब आंसर जो है वो खाली रहेगा, नो शेडेड एरिया। इसकी डायग्राम नंबर 2 देखें। अब उसमें आपका ए यूनियन बी यूनियन सी, अब ये भी यूनियन का है तो मतलब कि ऑल वैल्यूज जो हैं वो उसमें आ जाएंगी। तो ऑल वैल्यूज पहले बी यूनियन सी की देखें, ये बी और ये सी, मतलब ये पूरे का पूरा जो है वो आपका कलर हो जाएगा। सेम सेम आप लाइनें इकट्ठी ड्रा कर सकते हैं दोनों में, जैसे ये एक दूसरे से जुड़ ही रहे हैं ना। तो बी यूनियन सी में ये पूरे का पूरा आपका, ए तो सी के अंदर आ रहा है ना, वो इसका सबसेट है, तो वो जब आप सी में लाइनें लगाएंगे तो ए में ऑटोमेटिकली लग जाएंगी। उसके बाद आप अपनी वो स्टेटमेंट में देखें, यूनियन ए लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब जो इसका आंसर आया है वो ए का भी है, तो ए को भी आप क्रॉस में लगा देंगे, तो मतलब आपका जो आंसर है वो ये सारे का सारा इकट्ठा है, ठीक है। जब आपने पहले तो सिर्फ ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया है, अब वो लिख ली है। अब उसके बाद जब यूनियन इसके साथ करेंगे तो सारे के सारे को आपने कवर करना है, मतलब कि हर एक में आपने ये नेट बना देना है। तो नेट वाला जो एरिया होता है वो आपका मेन आंसर होता है, तो ये आपका आंसर आ गया इकट्ठा, ठीक है। ये पूरा नेट वाला एरिया। अब यहाँ पे देखें ए यूनियन बी लिखा हुआ है। अब इसमें ए ये छोटू वाला जो अंदर लिखा हुआ है इसके डला हुआ है, ये हो गया, और बी ये बाहर वाला जो पूरा है ये एरिया हो गया। ये सर्कल जो है वो आपके पूरे सेट को ये शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यूनियन सी, मतलब यूनियन सी के सी वाला एरिया भी सारा का सारा जो है वो इसके अंदर आ रहा है। अब आपने इसको जो आंसर शो करना होता है वो नेट बनाना होता है उसका, तो मतलब कि आंसर में आपके पास सिर्फ सीधी लाइनें नहीं है, पूरे का पूरा आपने कवर करना है तो आपका आंसर आएगा। तो आपको पता है कि यूनियन में ऑल वैल्यूज होती हैं, तो मतलब कि ए बी सी की तीन सारी जो वैल्यूज हैं वो आपके आंसर में लिखी हुई हैं। तो यूनियन में वैसे भी सारे के सारे जितने भी आपके पास सर्कल दिए हुए होते हैं सबको आपने शेड कर देना होता है। अब इसी डायग्राम का आपने इंटरसेक्शन देखना है। इंटरसेक्शन में देखिए उसमें आपकी दोनों सेम सेम वैल्यूज जो थी वो सेम इसकी आंसर आया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो और आप इंटरसेक्शन में देखें कि इसकी सेम आती है या नहीं आती। देखें बी इंटरसेक्शन सी, बी का एरिया ये, सी का एरिया ये, बीच में ये ओवरलैप यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सिंगल लाइनें लगाएं। अब इंटरसेक्शन ए देखें, इसके साथ ए का कोई कनेक्शन नहीं है, तो मतलब इसका क्या एरिया आया है, नो शेडेड एरिया, कोई एरिया इसका शेड नहीं है। वैसे भी जो नेट बना हुआ होगा वो आंसर होगा, ये तो आंसर है ही नहीं है, ये तो आपकी ब्रैकेट का आंसर था सिर्फ सिर्फ। अब यहाँ पे देखें ए इंटरसेक्शन बी, ए ये वाला छोटा सर्कल और ये बड़े वाला सर्कल, अब ये सर्कल उसके साथ कोई टच नहीं हो रहा, तो मतलब कि इन दोनों का कुछ भी नहीं आंसर आया। उसके बाद इंटरसेक्शन सी, अब सी तो सिर्फ ए वाले का है ना, इसका तो है ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि इसका भी आपका सेम आंसर वही आएगा कि नो शेडेड एरिया, कोई एरिया इसका शेड नहीं हो सकता, तो आंसर जो है वो इसका हल ही है। नंबर 3 वाली डायग्राम देखें, इसमें
आपकी ये डायग्राम ड्रा हुई हुई हैं दोनों, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को देखें, इसमें बी यूनियन सी, तो ये बी और ये सी, तो मतलब आपने वैसे भी यूनियन में सारों को वैसे ही करना है शेड, तो आप ये सीधी लाइनें लगा दें इसमें बी और सी में, और जो आपका आंसर होता है वो नेट वाला एरिया होता है, मतलब आपने आखिर पे सारे को नेट ही बना देना है। ये बी और सी का एरिया कवर हो गया। उसके बाद आपका यूनियन है ए के साथ, तो मतलब ए का भी सारा एरिया कवर हो गया, ठीक है, ए के साथ है। तो जब आप इसमें क्रॉस लाइनें लगाएंगे तो आपका ये आंसर पता चल जाएगा कि ये आंसर आ गया। ये वैसे भी आपकी पूरे की पूरा जो यूनियन में होता है तीनों के सेट को जोड़ के लिख देना होता है, तो आपका वो पता चल जाएगा कि आपका ये नेट वाला एरिया जो है ये आंसर आ रहा है। तो ये सारे का सारा आपने नेट का एरिया बना दिया। वैसे तो आपने ब्रैकेट जब सॉल्व किया तो बी और सी का एरिया कवर हुआ, उसके बाद जब ए के साथ किया तो उसको भी आपने कवर कर दिया। अब इसमें भी देखें, ए यूनियन बी फिर यूनियन सी है, तो मतलब ए और बी को पहले आप सीधी लाइनें लगा दें ए और बी के साथ, फिर जो आंसर है सी के साथ का है वो भी सारे का सारा कवर हो जाएगा आपका। आंसर में सी भी तो आपका आ रहा है ना, तो जब आपने उसका मेन बनाना है तो नेट वाला एरिया बना देना सारे का सारा। ये सारे को आप कवर कर दें, इस तरह अच्छा भी लगता है और आपका आंसर भी शो हो जाएगा कि ये पूरे का पूरा एरिया जो है वो आपका आंसर है। ये लेफ्ट इक्वल टू राइट आ गया। अब इसी में देखें इंटरसेक्शन का जब आएगा तो बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी कौन सा है, ये वाला एरिया आ गया बी और सी का। इसमें आप सीधी सीधी लाइनें ऐसे करके लगा दें, ये बी और सी का आ गया। फिर इंटरसेक्शन ए के साथ है, अब इंटरसेक्शन ए के साथ जब आएगा तो ये वाला एरिया अब ए के सर्कल के साथ बिल्कुल सिर्फ इतना सा एरिया कवर हो रहा है, तो ये इसको आपने उल्टी लाइनें लगाई हैं और ये नेट का छोटा सा एरिया जो बना है ये आपका मेन आंसर होगा, ठीक है। ये वाला तो आपने सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व किया था ना, तो जो आपका फुल होगा वो ए के साथ का होगा, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह अगली वाली को देखें, ए बी है, ए और बी का जो एरिया है वो इस तरह का, ये ओवरलैप वाला एरिया है, ठीक है, जो इसके सेम सेम होंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन सी के साथ है, अब सी का सर्कल यहाँ तक होके जा रहा है, तो ये वाला मतलब कि जो बीच वाला आएगा। अब देखें इसमें ये और ये दोनों एक जैसे पार्ट्स ही हैं, दोनों नेट वाले हैं, तो दोनों का आंसर ये नेट वाला एरिया होगा। ये जो ऊपर और इसके साइड पे आ गया ये आपका आंसर नहीं होगा, ये जस्ट आपकी छोटे वाली ब्रैकेट सॉल्व हुई है, तो ये इसका लेफ्ट इक्वल टू राइट आ गया। डायग्राम नंबर 4 देखें, इसमें आपका यूनियन का, आप जितनी भी डायग्राम्स गुजरी हैं आपने नोट किया होगा कि यूनियन में सारे की सारी वैल्यूज वैसे कलर हो रही हैं। तो बी यूनियन सी, ये बी और सी का है, तो ये पूरे का पूरा सीधी लाइनें लगा दें इन दोनों जो सेट्स हैं आपके पास सर्कल्स हैं, ये आपके सर्कल एक किस्म के सेट को ही शो कर रहे हैं। बाहर नहीं निकालना इससे आपने भी। यूनियन ए के साथ है तो मतलब ए का भी पूरे का पूरा कवर हो गया, सीधी लाइनें सारे में लगा के उसके बाद आपने इसको नेट बनाना है, फिर वो आपका आंसर जो होगा। आंसर में ये तीनों की वैल्यूज ऐड करनी है, अब तीनों को आपने ये लगा देनी है, ठीक है। अगर आप स्केल यूज करते हैं लाइनिंग के लिए तब भी ठीक है, अगर हाथ से करते हैं या किसी पेंसिल से आप इसको फुलफिल कर देते हैं तब भी ठीक है। इसके बाद देखें ए यूनियन बी यूनियन सी, अब ए और सी का ये वाला एरिया है, इसको आप सीधा लगाएं। ये कोई इश्यू नहीं है कि आपने तिरछी लाइनें लगाई हैं या सीधी लगाई हैं, आप इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते हैं। अब ये ए और बी और सी तीनों को करना है तो तीनों को पहले सीधी लाइनें लगाएं, उसके बाद इसके नेट बनाते जाएं। ये ए और बी का हो गया और सी के साथ आपने फिर जब उल्टी लाइनें लगाना शुरू कर दिया तो ये लाइनें आपने ए और बी के साथ भी लगानी है। आपकी इस बुक में जो है वो बहुत ज़्यादा ये वेन डायग्राम को शो कर रहे हैं, पहले वाली बुक्स में कुछ चंद एक क्वेश्चंस थे
ये हो गया आपका, इसका पार्ट 1 हो गया। अब इसी के साथ आपने इंटरसेक्शन को शो करना है, तो इंटरसेक्शन में चेंज वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। अब देखें इसका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी इंटरसेक्शन सी, ये बी है ये सी है। अब इन दोनों का कोई आपस में लिंक नहीं है, ठीक है, इनका कोई एरिया शेड नहीं होगा, तो मतलब इसका जो आंसर आया उसके आंसर के साथ ए वाले को शो करना था आपने। अब इसका आंसर समझें कि खाली है, तो ए का भी कोई एरिया इसके साथ मैच नहीं हुआ, तो क्या लिखना है, नो शेडेड एरिया। सेम टू सेम यही चीज़ इसके साथ है, ए यूनियन बी लिखा हुआ है, तो आप इसको शेड करें ना करें वो सी दूर है, सी के साथ वैसे ही नहीं आ रहा, नेट बनना ही नहीं है आपने, तो इसका भी आंसर आपका नो शेडेड एरिया, ये आपका फुल आ जाएगा इसका, सेम टू सेम एक जैसा।